बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तरीक़तुल असरिया का अद-दर्सुर-राबि वल-इश्रून है अल-मुफ़रदात वल-जुमल। तो कुछ अल्फ़ाज़ हैं, इनमें पहले कुछ मुफ़रद अल्फ़ाज़ होंगे, फिर इसी तरीके से कुछ जुमले होंगे जिनका हमने तर्जुमा करना है। तो मकसद ये है कि अरबी का जो आपका ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ है वो मज़ीद ज़्यादा बढ़ जाए। फिर उसके बाद जब आगे चल के यही वाले अल्फ़ाज़ जुमलों के अंदर इस्तेमाल होंगे तो आपको इनके माने मालूम हो, और ताकि आपको अरबी के अंदर तर्जुमा करने में या उर्दू से अरबी में तर्जुमा करने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। पहला लफ़्ज़ देखें, अबयज़, ये कहते हैं सफ़ेद को। इसी तरीके से अहमर, ये कहते हैं सुर्ख को। और असफ़र, ये कहते हैं ज़र्द को, जो पीला रंग होता है ना वो। अच्छा, ये जो है ना, ये वाले अल्फ़ाज़ ये इस्तेमाल हो रहे हैं मुज़क्कर। अबयज़ ये भी मुज़क्कर है, अहमर ये भी मुज़क्कर है, असफ़र ये भी मुज़क्कर है। और ये वाले जो अल्फ़ाज़ हैं ये मुअन्नस के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा उसके अंदर सीगे में तब्दीली हो जाती है। सीगे में तब्दीली ये होती है कि जब आप इनको मुअन्नस के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो आप इनके अंदर जो सीगा लेकर आएँगे, वो सीगा लेकर आएँगे, उसके आखिर में अलिफ़ ममदूदा होगा। अब अलिफ़ ममदूदा क्या होता है उसको भी समझ लें। अलिफ़ ममदूदा कहते हैं कि वो लफ़्ज़ जिसके आखिर में अलिफ़ हो, जैसे ये अलिफ़ है, और उसके बाद आगे हमज़ा भी हो। जैसे अलिफ़ के बाद हमज़ा है, अलिफ़ के बाद हमज़ा है, अलिफ़ के बाद हमज़ा है। तो मुअन्नस इस्तेमाल करने के लिए लफ़्ज़ को इस तरीके से लाया जाता है कि उसके आखिर में अलिफ़ ममदूदा होता है। तो बैज़ा, इसका माना भी सफ़ेद ही है। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि ये जो सफ़ेद है ये होगा मुज़क्कर के लिए, और ये जो सफ़ेद है ये होगा मुअन्नस के लिए। इसी तरह हमरा, ये सुरख को कहते हैं लेकिन मुअन्नस को। सफ़रा, ये ज़र्द को कहते हैं लेकिन मुअन्नस को। आगे भी आपको इसी तरीके से इसकी मिसालें मिलेंगी। फल्लाह, ये कहते हैं किसान को। और सौर, ये कहते हैं बैल को। संदूक, ये उर्दू के अंदर भी इसी माने में इस्तेमाल होता है। गुरफ़ा, कमरे को कहते हैं। मिफ्ताह, चाबी को। मिफ्ताहुल गुरफ़ा, कमरे की चाबी। आगे चलें, दाऊद, ये नाम है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का। असवद, ये कहते हैं स्याह को, काला रंग। लेकिन यहाँ पर भी वही वाली बात है जो हमने वहाँ पे पढ़ा था ना, कि मुज़क्कर के लिए ऐसे इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए फिर इसके आखिर में अलिफ़ ममदूदा वाले आप सीगे ले आएंगे। आगे देखें, अखज़र, सब्ज़, हरा रंग। अज़रक, नीला। लेकिन ये तीनों क्या हैं? ये मुज़क्कर हैं। ये भी और ये भी। और इसके मुअन्नस में अलिफ़ ममदूदा आ जाएगा। सऊदा, असवद से सऊदा, स्याह। इसी तरीके से अखज़र से खज़रा, सब्ज़। अज़रक से ज़रका, नीला। बल्कि इसको नीला ना करें, इसको नीली करें तर्जुमा। बहरहाल, हिसान, हिसान कहते हैं घोड़े को। आगे देखिए, खरूफ, ये कहते हैं दुम्बे को। और इदारतुल बरीद, डाखाना। ताऊस, मोर। मुफ़रद अल्फ़ाज़ आगे, इनका तर्जुमा समझ लिए है। मुज़क्कर और मुअन्नस में जो थोड़ा सा फ़र्क था वो वाज़े कर लिए। अब इसके बाद जो जुमले हैं हम इंशाल्लाह उसका तर्जुमा करते हैं। यहाँ से जुमले शुरू हो रहे हैं। एक उसूल आप ज़हन में रखें कि मौसूफ़ और सिफ़त में मुताबिकत होती है। यानी अगर मौसूफ़ मुज़क्कर है तो सिफ़त ये भी मुज़क्कर आएगी, अगर मौसूफ़ मुअन्नस है तो सिफ़त ये भी मुअन्नस आएगी। कुछ जुमले देखें जिनके अंदर इस उसूल का ख्याल रखा गया है। हादिही कलनसुवतुन बैज़ा, कलनसुवा कहते हैं टोपी को। ये सफ़ेद टोपी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये कलंसुवा, ये मुअन्नस है, क्योंकि आखिर में गोलता आ गई ना। तो इसकी जो सिफत है बैज़ा, ये भी हम मुअन्नस लेकर आए हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि अलिफ ममदूदा जिस जिस्म के आखिर में आता है वो मुअन्नस होता है। आगे भी ऐसे ही होगा। हादिही बकरतुन सफरा, बकरा कहते हैं गाय को। ये जर्द गाय है। तो बकरा मुअन्नस था, लिहाजा सफरा ये भी मुअन्नस आई है। असफर नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। इसी तरीके से जो है ना, कलंसुवतुन अबयज़ नहीं हम कह सकते, क्योंकि पहले मुअन्नस है तो आगे भी आपने मुअन्नस लेकर आना है। लेकिन अगर पहले मुज़क्कर है तो फिर आगे भी आप मुज़क्कर लेकर आएंगे। मिसाल के तौर पे, लौनुस समाई अजरक, आसमान का रंग। लौन कहते हैं रंग को, अजरक का मतलब नीला। अब ये देखिए, लौन ये मुज़क्कर है ना, तो लिहाजा अजरक ये भी हम मुज़क्कर लेकर आए हैं। अगर वहां पे मुज़क्कर ना होता तो यहाँ पे मुज़क्कर भी ना आता। इसी तरह अताउस तायरुन जमील, ताउस मोर, तायरुन जमील खूबसूरत परिंदा है। अब ये तायर मुज़क्कर था, लिहाजा सिफत ये भी मुज़क्कर आई है। दाऊद तिलमीदुन नशीद, दाऊद, नशीद कहते हैं चुस्त को, तिलमीद शागिर्द, चुस्त शागिर्द है। अल गज़ालु हयावानुन सरीअ, गज़ाल कहते हैं हिरन को।
हिरन सरी तेज, तेज जानवर है। मम वराल जिदार, जिदार दीवार को, वरा पीछे, मन कौन, दीवार के पीछे कौन है। अल मकतबा कुतुबखाना, अमाम सामने, मकतबिल मदीर मोहतमिम साहब का दफ्तर के दफ्तर के सामने है। अत्तालिबा, तालिबा ये तालिब इल्म तो होता है ना मुज़क्कर, तो तालिबा ही होगा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल। तालिबा करीबतुम मिनल मुअल्लिमा, उस्तानी के करीब है। दाऊद तिलमीज़ुन नबील, नबील कहते हैं शरीफ को, दाऊद शरीफ शागिर्द है। आगे चलें। हुआ युगलिकुल बाब, वो दरवाज़ा बंद करता है। यफ्ता खोलता, शुबा खिड़की, और खिड़की खोलता है। वयजलिसु, और कुर्सी पर बैठता है। या हामिद, ए हामिद, खुदिल किताब, किताब पकड़ो। वकुम, और मकान कहते हैं जगह को, मकान ही का तुम्हारी जगह, ये मुखातब की ज़मीर लगी ना, वाहिद मुज़क्कर मुखातब की। और तुम अपनी जगह से, कुम ये अमर का सीगा है, खड़े हो जाओ। वज़हब इलल बैत, बैत घर को कहते हैं, और घर चले जाओ। तो इसमें आपने देखें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो यहाँ पे मुजारे हमने पढ़ा था ना पीछे वाले सबक के अंदर, उसमें तर्जमे में हमने उस चीज़ का ख्याल रखा है। जैसे ये था ना गायब का लफ्ज़ था मुजारे का, तो तर्जमा भी गायब वाला की है। ये गायब का लफ्ज़ था, तर्जमा भी गायब वाला की है। ये गायब का लफ्ज़ था, तर्जमा भी गायब वाला। यहाँ पे खुद अमर आ गया ना, तो तर्जमा भी हमने अमर वाला यानी हुक्म वाला करना है। ये कुम काम है, यकुम से कुम, ये अमर का सीगा है। तफसील आपको सरफ के अंदर मालूम हो जाएगी। इसी तरीके से ज़हब यज़हबु से इज़हब, ये भी अमर का सीगा है। तो खुलासा कलाम ये है कि जहाँ पर मुजारे का सीगा आएगा वहाँ पे तर्जमा मुजारे वाला, जहाँ पर अमर का सीगा आएगा वहाँ पर आपने तर्जमा अमर वाला करना है।